So we hit them very hard last night. Probably hit them hard again tonight. दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो स्विट्जरलैंड में साइन किया गया, ऐसा लग रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि अब उसका कोई मतलब नहीं बचा है और मात्र 15 दिन के भीतर ही इस पूरे के पूरे दस्तावेज की धज्जियां उड़ गई। और धज्जियां क्यों उड़ी? इस दस्तावेज का आप कह लीजिए कि इसका जो हश्र होना था वो पहले दिन से ही शायद पता था। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में जो एमओयू साइन हुआ, उसके हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अधिकार ईरान का होगा और ईरान जो रास्ता तय करेगा, जो रूट तय करेगा, उसी रूट से जो है तमाम सारे जो वेसल्स हैं, जो टैंकर्स हैं, जो कार्गो शिप्स हैं, वीएलसीसीज हैं, वो उसी रूट से निकलेंगे। लेकिन ऐसा एक भी दिन हुआ नहीं। 2-3 दिनों तक तो ईरान ने उसको टॉलरेट किया। उसके बाद जब ईरान की सुरक्षा में ओमान के रूट से, ओमान द्वारा तय किए गए रूट से जहाज निकलने लगे तो ईरान ने हमले करने शुरू कर दिए। यही हुआ 3 दिन पहले। सबसे पहले ईरान ने हमला किया कतर के एक एलएनजी टैंकर पर और बताया जा रहा है कि 3 दिन में 3 ऐसे अटैक हुए, जिसके बाद अमेरिका इसका मौका देख रहा था और अमेरिका ने सीरिक और केशम समेत तमाम सारे जगहों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर दिए। मैंने आपको यह कहानी इससे पिछले वीडियो में समझाई थी, बताई थी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उसके आगे की कहानी है। कहानी यह है कि यह डील टूट चुकी है और इस बात का ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। तो मतलब साफ है कि अगर यह डील टूट चुकी है तो जंग दोबारा शुरू होगी, इसमें कोई दो राय बची नहीं है। ऐसे खबरें निकल के सामने आ रही। अच्छा, हमले हुए, उसके बाद फौरन इराक में मौजूद थे अयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार में मसूद पाजिक्शन वहां मौजूद थे। आनन फानन में ईरान के लिए वो फौरन रवाना हुए। ये भी अपडेट है। मैं इस वीडियो में आपको भी डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों को भी सुनाने की कोशिश करूंगा। इजराइल का अब इस पर आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे और तमाम सारे जो बयानात हैं उन पर भी आपको ले चलूंगा। साथ में साउथ लेबनान में लगातार तबाही मचा रहा है इजराइल, ताज़ा तस्वीरें आई हैं वो, और गजा में किस तरीके से कत्लेआम मचाया है, तोड़फोड़ की है, आग लगाई है, वो खबरें भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक जो बहुत बड़ी खबर है वो ये है अमेरिका के एक बड़े और तगड़े नुकसान से जुड़ी हुई। दोस्तों, अमेरिका का एक पायलट जो है वो मौत के घाट उतर चुका है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 जुलाई को ये पायलट्स, इस खबर को देखिए पहले, डेली ईरान न्यूज की खबर है। सेंटकॉम कंफर्म द किलिंग ऑफ जनरल गैब्रियल एडवर्ड, कमांडर ऑफ द यूएस नेवी हेलीकॉप्टर यूनिट। अनदर यूएस सर्विसमैन हैज लॉस्ट हिज लाइफ फॉर इजराइल। बताया जा रहा है कि अरब सागर में जो है इसका ये हेलीकॉप्टर जो है वहां पर क्रैश हुआ, अचानक से इमरजेंसी हुई और इसने यूएसएस गिराल्ड फोर्ड का जो इनका युद्धपोत है वहां से उड़ान भरी थी और उसके बाद में ये 4 ये चालक दल के लोग थे, जिसमें 3 बचा लिए गए लेकिन इसकी मौत हो गई। अरब सागर में ये अपने आप में अमेरिका का एक बड़ा नुकसान है। हालांकि इसको लेकर के अमेरिका की तरफ से अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं है, कोई ऐसा दावा नहीं है कि इस पर अटैक दुश्मन की तरफ से किया गया, ईरान की तरफ से किया गया या ये कोई हादसा था। इस पर अभी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। आरटी का एक ट्वीट देखिए जरा, इसमें भी बताया गया यूएस नेवी हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कमांडर डिक्लेयर्ड डेड, वेनिस्ड आफ्टर इमरजेंसी लैंडिंग इन द अरेबियन सी ऑन जुलाई 1। 1 जुलाई को इमरजेंसी लैंडिंग के बाद से ये पायलट जो है वो गायब था। 4 दिन तक चले रहे सर्च ऑपरेशन के बाद जब इसकी डेड बॉडी नहीं मिली तब जो है इसको मृत घोषित कर दिया गया। अब जरा इस खबर को देखिए, ये नेवी टाइम्स की खबर है। इसमें पूरी कहानी थोड़ा सा ना विस्तार से बताई गई है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें बताया गया। इस खबर के मुताबिक यह घटना 1 जुलाई की है, जब अरब सागर में हुई यह घटना, जब अमेरिकी नौसेना का एक MH-60S सी हॉक हेलीकॉप्टर जो विमान वाहक पोत यूएसएस गिराल्ड एच.डब्ल्यू. बुश, माफ कीजिएगा,
आर्टफोर्ड से नहीं, SW से संचालित हो रहा था। इमरजेंसी वाटर लैंडिंग करने के लिए मजबूर हुआ। हेलीकॉप्टर में कुल 4 क्रू सदस्य सवार थे। इनमें से 3 को बचाया गया, लेकिन चौथे सदस्य कमांडर ग्रेवियल एडवर्ड लापता हो गया। अमेरिकी नौसेना ने लगभग 102 घंटे तक लगातार खोज और बचाव अभियान चलाया। इस दौरान 14,000 वर्ग मील से अधिक समुद्री क्षेत्र में जहाजों, हेलीकॉप्टरों और विमानों की मदद से तलाश की गई, लेकिन एडवर्ड का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद 5 जुलाई को खोज अभियान रोक दिया गया और उसके बाद जो है इस अधिकारी को एक तरीके से मृत घोषित कर दिया गया है। ये जानकारी ली। अमेरिका का कहना है कि अभी तक इस पूरे मामले में अभी तक जो शुरुआती जांच हुई है, इसके मुताबिक अभी तक कोई ऐसे सबूत नहीं हाथ लगे जिससे ये कहा जा सके कि ये किसी हमले में मारा गया है। उधर ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया और अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, साफ साफ उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये डील अब खत्म हो चुकी है और अब मैं उनसे डील नहीं करना चाहता। वो घटिया लोग हैं, उन्हें बीमार लोग लीड कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर उसने बयान दिया है। थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा आप सुनिए क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि आज रात ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप में झूठ के लिए जाना जाता है और ईरान भी तैयार बैठा है। इस बार हमला होगा तो मजबूत जवाब दिया जाएगा। ईरान पहले ही कह चुका है, मसूद पाजेक्शन वापस लौट चुके हैं इराक से। तो ये दोस्तों अपने आप में बड़ी खबर है। ये भी सुनिए कि कैसे कहा है, हमले की धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। सुनिए जरा। These straight, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night. Very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight. तो ये क्लैश रिपोर्ट का जो वीडियो था जो उसने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। तो ये दोस्तों अपने आप में खबर है। उधर ईरान की तरफ से भी लगातार धमकी दी जा रही है। ईरान ने सीधे तौर पर 2 टूक कह दिया है कि ईरान जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, रेडी है। ये बयान जरा देखिए। इसमें बताया गया कि ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने कहा है कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं और किसी भी खतरे को जवाब देने में सक्षम है। आज ईरानी सशस्त्र बल पूरी ताकत और पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। यदि कोई दुश्मन ईरान के तट पर सैनिक उतारने की कोशिश करेगा तो ऐसे नरक में फंस जाएगा जहां से उसके लिए बच निकलना नामुमकिन होगा। अब आपको पता है कि सैयारी का यह बयान सीधे तौर पर उस घटना के बाद आया जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के लगातार तनाव बढ़ा हुआ है और ताज़ा हमले अमेरिका ने सीरिक, केशम और तमाम सारी जगहों पर किए हैं। इतना ही नहीं, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसको कंडेम किया है और सीधे तौर पर 2 टूक कहा है। क्या कुछ कहा है आपकी स्क्रीन पर, यह बयान सुनिए। कहा गया है, विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान पर जहां से भी हमला होगा या जिन ठिकानों से हमला किया जाएगा वहां जवाबी कार्रवाई करने में हम कोई हिचकिचाहट नहीं रखेंगे। अमेरिकी आक्रामक कार्रवाई में किसी भी तरीके का सहयोग ईरान की सशस्त्र सेनाओं के लिए वैध लक्ष्य माना जाएगा। ये चेतावनी मुख्य रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर की ओर इशारा करती है, जहां अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे, अपने अमेरिकी बेसेस जो है वो बना रखे हैं। ये सीधे तौर पर जानकारी दी गई। अच्छा, इस बीच ईरान की तरफ से जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में अलग अलग सैन्य अड्डे हैं, अलग अलग जो फैसिलिटीज हैं, उन पर जो हमले किए गए, 85 से ज्यादा हिट किए गए, ऐसा दावा किया ईरान ने। उसको लेकर के एक वीडियो भी जारी किया। ये मिसाइल अटैक का वीडियो आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। ये वीडियो है जब ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कतर में, बहरीन में और कई जगहों पर उसने अटैक किया करने का दावा किया। दावा यह भी किया कि उसने हमलों में अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है और उसके बाद उसका मलबा भी मिला है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ये ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से वर्ल्ड सोर्स न्यूज़ नाम के ये ट्विटर हैंडल ने इसको शेयर किया है। देखिए, जलता हुआ ये रीपर ड्रोन का ये मलबा है जो सीधे तौर पर इस बात की तस्दीक करता है कि ड्रोन ईरान ने एक बार फिर से मार गिराया है। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई। क्लैश रिपोर्ट ने भी ये तस्वीर शेयर की। बताया गया, रीकेज ऑफ द अनदर US MQ-9A रीपर ड्रोन शट डाउन बाई Iranian air defense fallen near the Hormuz इन बुशहर प्रोविंस। बुशहर प्रोविंस राज्य के
हॉर्मुज़ा इलाके में ये ड्रोन मार गिराया गया है, ये दावा दोस्तों इधर से किया गया है। हालांकि इन हमलों में एक खबर ये भी निकल के सामने आई है, लेकिन अभी तक इस पर ईरान की तरफ से पुष्टि नहीं है, लेकिन दावे किए जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि इसमें अली मोइनी, मेंबर ऑफ ईरान आर्मी एयर फोर्स, और माटार शाहब अमीदी, ये दो जो सैनिक हैं ईरान के, वो इसमें शहीद हुए हैं। ऐसी खबर, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई पुख्ता जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। आर्या येदिगार नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वहां से ये जानकारी निकल के सामने आई है। अच्छा, इस बीच आयतुल्ला अली खामेनी के फाइनल एक तरीके से उनको सुपुर्दे खाक करने से पहले ईरान ने एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो आयतुल्ला अली खामेनी के उस घर का वीडियो है जिस पर ईरान और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के अटैक किया था, हमला किया था। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। ये उसी जगह का वीडियो है जहां पर आयतुल्ला अली खामेनी को असैसिनेट किया गया था, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उधर दोस्तों इराक पहुंच चुका है। आयतुल्ला अली खामेनी का जो शव है, उनका जो पार्थिव शरीर है, वो वहां पर पहुंचा, इससे एक दिन पहले ही पहुंच चुका था। और उसकी जो कुछ तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें निकल के सामने आई, ये तस्वीरें देखिए, ये उसकी तस्वीरें हैं। नजफ की ये तस्वीरें हैं, इराक नजफ की तस्वीरें। गजा से भी कुछ तस्वीरें हैं दोस्तों, ये वीडियो देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। ये लेबनान की तस्वीर है, लेबनान का अली अल ताहिर इलाका, वहां पर एक के बाद एक कई हमले की खबरें निकल के सामने आई हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स पर दावा किया जा रहा है। ये वीडियो वहीं का है और कहा जा रहा है कि इजराइल ने सिविलियन इलाकों में ये हमले किए। आपको पता है कि अली अल ताहिर जो उसकी जो पहाड़ियां हैं, वो हिजबुल्लाह ने इजराइलियों के लिए एक तरीके से मौत का कुआं बना दिया था और उसमें एक कमांडर को भी हलाक कर दिया था और कई और लोग मारे गए थे, और उसी का बदला शायद इजराइल अब उधर ले रहा है। तो ये एक खबर दोस्तों निकल के सामने। आप जरा ये एक वीडियो देखिए, ये गजा फलस्तीन का एक शॉप है, उसके अंदर किस तरीके से ये इजरायली सैनिक तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये आप देखिए, वीडियो निकल के सामने आया है। हमास से जुड़ी भी एक खबर है, आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो जरा देखिए। इसमें इस खबर को दोस्तों आदित्य राज कौल ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और उन्होंने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जो है नखबा के एक तरीके से नकबा सेल के जो हेड था, हमास का जो लड़ाका था, उसको मार गिराया है। ये जानकारी दोस्तों इन्होंने दी है अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए। इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से इन्होंने ये जानकारी दी है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।